अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसान को जो है ना अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता है और एहतजाज करना पड़ता है। ये आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है और उसके बग़ैर जो है मुतालबात माने ही नहीं जाते। पिछले 7 दिन से बल्कि इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं कि ख़वातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए लाहौर शहर की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर धरना दिए हुए हैं। पहले उन्होंने पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया और उसके बाद गुज़िश्ता 4 दिन से मुसलसल वो जो है सेक्रेटेरिएट के सामने अपने बच्चों के समेत और ख़वातीन उम्र रसीदा ख़वातीन जो हैं और छोटे बच्चों के समेत वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ से नहीं हिलेंगी। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि उनके मुतालबात हैं क्या और दरमियान में जो है रुकावट कहाँ पर है, क्या गवर्नमेंट इन मुतालबात ऐसे हैं जो मानना नहीं चाह रही और इसकी वजूहात क्या हैं। आइए ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमशाद अख्तर, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रोग्राम लेडी हेल्थ वर्कर की मैं सदर हूँ। और आप लोगों ने ये आज पिछले 1 हफ्ते से धरना दिया हुआ है। पहले आप लोग असम्बली हॉल के सामने थे और फिर अब ये काफ़ी दिनों से आप लोग सेक्रेटेरिएट के सामने खड़े हुए हैं और आप लोगों ने धरना दिया हुआ है। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों के साथ हैं। तो आप लोगों के मुतालबात क्या हैं जो गवर्नमेंट नहीं मानती और आपको साल 2 साल के बाद दोबारा फिर सड़कों पर आना पड़ता है? तो थोड़ा सा बताइएगा। 12 तारीख से हमने धरना दिया है। पहले 2-3 दिन हम पंजाब असम्बली के सामने बैठे रहे। वहाँ मीडिया की कवरेज का मसला था जिस वजह से, और फिर हम ये सोच रहे थे कि हम अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे और नोटिस लेंगे फौरी तौर पर। इसलिए हमने यहाँ पे एहतजाज किया। आज 7वां रोज़ हमारे लेडी हेल्थ वर्कर के एहतजाज को जारी है, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पे जूं तो नहीं रोंग रही है, ना कोई उन्होंने हमारे मसाइल यहाँ आकर सुने हैं। हालांकि कल हमें पता चला है कि जो रियासत मदीना का नाम लेते हैं, जो दावेदार बोलते हैं, वैसे उनको ऐसी इंसाफ की हुकूमत का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब भी आए हैं, वज़ीर आला के पास उनकी मीटिंग हुई है। मौजूदा सूरत हाल का फेसबुकों पे भी पढ़ रहे थे। हमारा तो कोई इतना मसाइल भी नहीं था। हम तो 1996 से सर्विस कर रहे हैं और 26 साल महकमे के नाम करना एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा है। जबकि आज हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर रिटायर हो रही हैं, उनको खाली हाथ टर्मिनेशन का आर्डर जारी किया जा रहा है। बनती उनकी पेंशन थी, उनको कोई पेंशन नहीं दे रही। ये लेडी हेल्थ वर्कर वो हैं जो फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना करती हैं, फ्रंट लाइन पर आके पोलियो करती हैं। ये शहादतें भी इन्होंने पेश की हैं और डेंगू
का काम भी करवाना हो लेडी हेल्थ वर्कर से, वोट लिस्टें तैयार करवानी हो लेडी हेल्थ वर्कर से। अभी कोरोना में जब सब लोग घरों में बैठ गए थे, ऑनलाइन हाज़िरी देने लग गए थे, तो ये हमारी लेडी हेल्थ वर्कर बहादुर ख़वातीन थी जिन्होंने घर घर जाकर बाहर से आने वाले लोगों की भी लिस्टें बनाई और एक हफ़्ते से ज़्यादा जिनको कोई खांसी की शिकायत है उनकी लिस्टें बना के देना। पोलियो इन्होंने किया, वैक्सीनेशन इन्होंने की, रूटीन विज़िट, हामला की डिलीवरियाँ के लिए काम किया। तो हमारा कोई इतना मुतालबा नहीं है, वो मुतालबा है जो गवर्नमेंट भी उसकी डायरेक्शन दे चुकी है। अली मोहम्मद ख़ान मिनिस्टर ने जो हमने 10 फरवरी को सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया था 25% सैलरी बढ़ाने का, तमाम वफाकी इदारों को भी उन्होंने डायरेक्शन दी थी और लेडी हेल्थ वर्कर का सर्विस स्ट्रक्चर, सर्विस रूल और 7 लोगों की इंतकामी कार्रवाई जो करके डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने टर्मिनेट किया, इनको फिलफोर बहाल किया जाए। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद हैं और मुसलसल मुज़ाकरात में वो हम लेके जा रहे हैं। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो कभी महकमे का स्पेशल सेक्रेटरी होता है, कभी प्रोग्राम डायरेक्टर आ जाता है, कभी डीजी हेल्थ आ जाता है, राजा बशारत की कमेटी सरबराही में हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुसलसल मुज़ाकरात होने के बावजूद अभी हमें पता चला, हमारे मौजूदगी में ही कॉल की गई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, तो उसको ये पैगाम था कि अगर इनका मसाइल हल किया गया, मिडल पास और प्राइमरी पास ये कीड़े मकोड़े ख़वातीन हैं, अगर इनके मसाइल हल हुए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी। मैं आपके चैनल से ये पैगाम दूँगी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, जो एक ख़तून बजाय रियासत एक माँ होती है, वो मिनिस्टर थी, अगर वो बड़ी बनती, माँ बनती, इन बेटियों के सरों पे हाथ रखती, अगर उसने हाथ नहीं रखा, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना नाजायज़ है या ज़ाती अनाब बना लेना नाजायज़ है। हम अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं। जब तक हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, स्केल अपग्रेडेशन, इंतकामी कार्रवाई का ख़ात्मा न किया गया तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हर चौक बंद करेंगे, हर शाहराह बंद करेंगे। आप देखें ये कितनी ख़वातीन हैं, हज़ारों की तादाद में। ये 7 दिन से सारा महकमा हेल्थ का काम डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। अभी पोलियो आ रहा है, पोलियो की डेडलाइन भी हमने दे दी है बाईकाट की, बाकी तमाम कामों का भी बाईकाट चल रहा है हमारा। तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक CM इसको पर्सनल नोटिस लें और हमारे मसाइल हल करें। अगर मसाइल हल नहीं होंगे, हम जो ऐलान कर चुके हैं मुकम्मल बाईकाट का, ये ऐलान भी रहेगा और तमाम पंजाब में हमारे एहतजाज रिकॉर्ड होंगे। जो यहाँ में ज्वाइन कर सकेंगे वो ज्वाइन करेंगे। कोशिश इन्होंने की है, अभी कल हरासमेंट भी शुरू की, अफिसरों को रात के 10-11 बजे इन्होंने भेजना शुरू कर दिया धरने में। वो साथ अपनी फैमिलियों को लेकर आ गए, पाकपतन से भी कुछ लोग आए, मुख्तलिफ अजला से, कि वर्कर को थ्रेट करके लाया जाए। तो ये हरासमेंट भी बंद करें जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कर रही है। इसको चाहिए कि मुकम्मल हमारे मसाइल हल करें। अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। रोज़ रोज़ आना कोई आसान काम नहीं और हम भी कौम की बेटियाँ, माएँ, बहनें हैं, इतने दिनों से बैठी हैं। हमारे बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ये सर पे कफन बांध के आए हैं कि जब तक मसाइल हल नहीं होंगे इस धोखेबाज हुकूमत से या डॉक्टर यास्मीन राशिद से हम अपना हकूक़ कभी गज़ब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने 3 साल पहले भी यही मुतालबात लेके बैठे थे, फिर आप लोगों की मुतालबात माने भी गए। गालिबन आप लोगों के 20 मुतालबे थे जो तहरीरी तौर पे आप लोगों ने दिए थे और फिर उसके बाद आप लोग चले गए थे। तो क्या उनमें से किसी मुतालबे पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो नहीं मानेंगे? वो बिल्कुल, हमारा उस वक़्त भी यही मुतालबा था, सबका सर्विस काउंट होने का, सर्विस स्ट्रक्चर का, स्केल अपग्रेडेशन का और डाइन कैडर का। डाइन कैडर का ख़ात्मा राजा बशारत ने वो समरी मूव कर दी थी, वो हो गया था। बाकी हमारे काम वही रह गए। फ़ौरन ही बजाय हमारे मसाइल हल करने के उसने हमारी क़यादत पे इंतकामी कार्रवाई करके टर्मिनेशनें शुरू करवा दी, जबकि हमने अपनी ज़ाती अना के लिए फिर भी एहतजाज ना रखा, हम कानून के हाथों लड़ रहे थे। अब जो इसने हरकत की है वो 2-4 लोगों को इस्तेमाल करके, ये लेडी हेल्थ वर्कर का तो मसाइल ही नहीं, मसाइल हल हो गए हैं। तो मसाइल हल होते तो आज यहाँ लेडी हेल्थ वर्कर नज़र नहीं आती। बाहर से कौन आता है, किसी के लिए कोई जंग नहीं लड़ता, हर बंदा अपने हक के लिए आया है। तो वो ये कमेटी बनी थी, बजाय उस कमेटी पे भी ये मसले हल करते इन्होंने मसाइल और बिगाड़ दिए। और ये जद्दोजहद हमारी 2008 से जारी है। जो हम परमानेंट हुए हैं ये भी अपने ज़ोरे बाजू पे हुए हैं और अब भी इंशाअल्लाह जो हमारे मुतालबात हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी आंटी, आप लोग कितने दिन से यहाँ पे मौजूद हैं? जी
3 दिन इधर, 4 दिन पहले वहाँ बैठे थे। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। अच्छा, तो आप लोगों का क्या मुतालबा है? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ और जो रिटायर हो गए उनको पेंशन दो और उनको ना आजाद दो और उनको पेंशन दो। और हमारी एक बात है, हमारा जो है, जो हमें इन्होंने वो दिया है, ग्रेड दिया, स्केल दिया, उसके मुताबिक तनख्वाह नहीं देती। आप कहाँ से आई हैं? अभी आपको क्या लगता है कि आपके मुतालबात माने जाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात में आएंगे। क्या नाम है आपका? समीना नाज। हम लोग आज यहाँ पे 7 दिन और 7 रातों से इस खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और सुन के आपको भी हंसी आएगी कि हमारे मुतालबात क्या हैं। जस्ट ये मुतालबा 27 साल सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद ये मुतालबा कि हमारी समरी सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूर की जाए, हमें अपग्रेड किया जाए। और जो डिस्पैरिटी अलाउंस लगाया है वफाक ने, वो पंजाब के मुलाजमीन के लिए भी वहाँ से हदायत आ चुकी हैं, लिहाजा वो अलाउंस इन गरीब ख़वातीन को लगाया जाए जिसके फेडरल से ऑर्डर हो गए हैं। ये ख़वातीन जो 25-27 साल सर्विसेज कर रही हैं, डोर टू डोर वर्क कर रही हैं, 27 किस्म की डिफरेंट ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये रोल उनमें अदा कर रही हैं। जैसे कि अब कोरोना वैक्सीन भी यही लगा रही है यहाँ पे कि ये सारे लोग सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। ज़ाहिर ख़वातीन के लिए तो चंद घंटे तो क्या एक दिन भी जो है सड़क पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हमारे अपने मसाइल हैं, अपनी ज़िंदगी की कुछ ज़रूरियात हैं, वाशरूम तक की यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि किसी को पानी भी पीना हो तो उसके लिए पानी भी यहाँ पे नियरेस्ट कहीं अवेल नहीं है। इन हालातों में ये फ़ोर्स जो है पिछले 7 दिन 7 रातों से इस खुले आसमान के नीचे भी यारों मददगार पड़ी है। लेकिन किसी बेज़मीर का, मैं तो कहती किसी बेज़मीर का ज़मीर नहीं जागा, कहीं पे कोई रमक नहीं आई। रियासत मदीना के दावे करने वाले, आपको पता है इसका मतलब क्या है? रियासत मदीना का मतलब तो ये था हर किसी की इज़्ज़त महफूज होगी, हर किसी के हकूक़ उसको मिलेंगे, हर किसी को जीने का हक़ दिया जाएगा। आपको तो मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या है। नारा तो आपने लगा दिया। आप देखें हमारे हकूक़ आपने सलब कर रखे हैं। 27 साल से हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये कैसी मशीनरी है जहाँ पे अपने मफादात हों तो रातों रात बिल पास हो जाते हैं। और ये जो 40,000 फोर्स दिन रात खिदमत कर सर अंजाम दे रही हैं, अब इनकी बारी आई है तो इनका काम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके ऑफिस के अंदर वर्किंग हो तो चंद घंटों में हो जाती है और हम 7 दिन और 7 रातों से यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यों हमारे सर्विस स्ट्रक्चर की समरी अभी तक रिमूव नहीं हुई? CM साहब कहाँ सो रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब कहाँ सो रहे हैं? कहाँ हैं आप सारे लोग जिन्होंने इतने लोगों को हाई एक्सपेक्टेशंस दी थी कि अब हम आ रहे हैं तो दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, कौन को इंसाफ मिल जाएगा? हमसे ज़्यादा जुल्म कौन बर्दाश्त कर रहा होगा कि जो 27 साल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हर किस्म की खिदमत सर अंजाम देते हुए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए वो आज 27,000 सैलरी नहीं ले रहे, 20,000 सैलरी है एक LHW की और 26 और बाज़ वक़ात किसी जगह पे कुछ 27,000 किसी ज़िले में जो सैलरी है वो LHS की है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, MPhil है, PhD है। मैं तो कहती हूँ ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है हर किसी के लिए जो भी ज़रा सा ज़मीर रखता है कि ख़वातीन को उनका हक़ देने में तो हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए थी। हम लोग आए थे जस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए कि हमारे हुक्मरान चंद घंटों में हमारी बात सुनेंगे। एक्नॉलेज तो वो पहले ही कर चुके हैं, हमारी खिदमत को तो वो पहले ही सराहते हैं, अब हमारा हक़ हमें देंगे, हम इज़्ज़त से अपने घरों को जाएंगे। लेकिन न जाने क्यों इन्होंने अना का मसला बना लिया। ये नहाती ख़वातीन मज़लूम लोगों के साथ इनका यज़ीदाना रवैया है, ये तारीख़ लिखी जा रही है, दुनिया देख रही है आपकी तरफ, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। कहाँ पे खड़े हैं आप?
कौन सा औरत मार्च, कौन से हकूक़, ये ख़वातीन सड़कों पे पड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इनके लिए फ़ौरी तौर पे इक़दाम उठाने चाहिए। हमने जायज़ हक़ का मुतालबा किया है और हम हक़ रखते हैं। आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप हमारे वज़ीर आला, हम हक़ रखते हैं। हम आपसे मांगे और आपका ये हक़ है। इक़्तिदार के ऐवानों में आप बैठे हुए हैं, हमने कोई बड़ा मुतालबा आपसे नहीं कर दिया। कोई वज़ीर आज़म हाउस अपने नाम करवाने का आपसे मुतालबा नहीं कर दिया। कोई CM हाउस में हम लोगों ने रैश इख्तियार करने का नहीं कह दिया। कोई असम्बली की सीट आपसे नहीं मांग ली। जस्ट ये कहा हमारा सर्विस स्ट्रक्चर आप लोग बना दें। इन रुली हुई ख़वातीन को, इस पिसे हुए तबके को आप शफ़क़त फरमाएँ, अपनी अना और ज़िद को छोड़ दें, हमारे हकूक़ हमें दें ताकि हम इज़्ज़त से अपने घरों को जाएँ। प्रोग्राम जी देखो जरा, देखो जी यासमीन राशिद के आर्डर के उत्ते असी टाइफाइड मुहिम की सी। असी लोगों को सानू पता असी किंज कामयाब होए हाँ। असी किस तरीके नाल लोगों को मोटिवेट किया है। लोग कहते सी तुसीं मरन दे करन डे जे, साडे बच्चियां नू खत्म करने वास्ते टीके लाण डे जे। सानू पता जिस तरह असी उन्हां नाल जंग की है। असी टाइफाइड मुहिम ने कामयाब बनाया। एक किहदा प्रोग्राम है, एक किहदे ऑर्डर ते टाइफाइड मुहिम हुई सी और अक्तूबर च फिर आ रही है। तो शाबाश यासमीन राशिद, शाबाश है। दोबारा फिर तू केड़े मुँह नाल मैनू कहेंगी रबीना उठ ते चल बच्चियां नू टीके लवा के आ हैं। ये मैं ही करनी है, फिर मेरे को एक बारी मुफ्त काम कराना ही है। वाकई मेरे वास्ते खरे तेरे वास्ते कुछ भी नहीं रह गया है। तेरा बैंक ही खाली हो गया हुण मेरे वास्ते हैं। वे WHO को पैसा भी खा गई है। वेखो सारा जनाजे के नाल इहदा भार लैके गई जे। वेखो यदि पेमेंट भी लैके जे जाती जाती। वेखो है इहदा ते भला मैनू कुछ दे जाती जाती जाती। जी नाज़रीन, आपने लाहौर सेक्रेटरी 8 में मौजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबा सुने, उनके मसाइल सुने। उनका ये कहना है कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक, जिसमें उनके मुतालबात ये हैं कि जितनी भी ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनके स्केल में मंजूरी दी जाए और उनको परमानेंट किया जाए और उनकी जो ख़वातीन जो हैं रिटायर्ड हो रही हैं उनकी पेंशन बनाई जाए और उनको मुस्तकिल किया जाए। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इस पर किस हद तक अमल दरामद करती है और उनके मुतालबात किस हद तक माने जाते हैं और ये अपने मुतालबात किस तरह से मनवा के यहाँ से उठते हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा आलिया खान ऑफिशियल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आगे शेयर कीजिएगा।